कक्षा 11 सामान्य हिंदी काव्यांजलि दूसरा पाठ सूरदास शीर्षक भ्रमर गीत। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो है 6 पद तक पढ़ा था। अब 6 से आगे 7वें पद को हम भ्रमर गीत के पढ़ेंगे। देखेंगे। उधो जोग जोग हम नाही। उधो हे उधो जी, जोग योग साधना के, जोग माने योग्य, यहाँ यमक अलंकार है। पहले जोग का अर्थ है योग, दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। हम नाही, हम नहीं है। अबला गोपियाँ जो अपने आप को अबला करें। सार ज्ञान, सार माने रहस्य, ज्ञान माने ज्ञान, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान के रहस्य को कहाँ जानती हैं। कैसे ध्यान धराई, कैसे माने किस प्रकार से ध्यान माने ध्यान, धराई माने धरेंगी। तेई मुदन नयन कहत हो, तेई माने उन्हीं, मुदन माने बंद करने के लिए, नयन माने नेत्रों को, कहत माने कहते हो माने हो। हरि मूरत श्री कृष्ण की मूर्ति, जिन माने जिन नेत्रों में, माही माने में। ऐसी कथा, कपट माने कपट की, मधुकर माने, मधुकर का शाब्दिक अर्थ भौरा, लेकिन यहाँ उद्धव जी के लिए। कहमतय माने हमसे, सुनी माने सुनी, ना माने नाही, जाही माने जाएगी। श्रवण कानों को चीर चीर कर, चीरना सिर सिर पर, जटा बधाऊं, जटा बांधना। ये दुख कौन समाही, ये माने ये दुख माने दुख, कौन माने कौन, समाही माने सहेगा। चंदन तज, चंदन को त्याग कर, अंग शरीर पर, भस्म माने राख, बतावत लगाने के लिए बता रहे हो। विरह अनल, विरह रूपी अग्नि, अति माने अधिक, दाही माने जलाएगी। जोगी माने योगी जन, भ्रमत माने भ्रमित होते हैं भ्रम के कारण, जाय माने जिसे, लगी माने प्राप्त करने के लिए, भूले माने भूले हुए। सो तो वह तो है माने है अपने अंदर, माही माने में। सूर्य श्याम तय, तय माने से, न्यारी माने अलग, न माने नहीं, पल माने पल, छिन माने क्षण, जो माने जिस प्रकार से, घट माने शरीर, तय माने से, परछाई माने प्रतिबिंब परछाई। घट का मतलब जो होता है शरीर भी होता है, घट माने घड़ा भी होता है, घट माने कम होना भी होता है, इसलिए यहाँ से लेस अलंकार है। अब हम देखेंगे। उधो जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही। गोपियाँ जो है इसमें, इस पद में जो गोपियों द्वारा योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इस प्रसंग में गोपियाँ यह भी कहती हैं कि योग साधना उनके लिए उपयुक्त नहीं है। देखेंगे। उधो जोग जोग हम नाही, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराएं। हे उद्धव जी, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। तुम जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, तुम जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, सार का उपदेश दे रहे हो, कैसे ध्यान धराएं, हम उसका ध्यान कैसे करें। तेई मुदन नयन कहा तो है, हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव जी, तुम उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की, मधुकर हम तय सुनी न जाही। हे उद्धव जी, हम छल और प्रपंच से भरी हुई, हे उद्धव जी, छल और प्रपंच से भरी हुई ऐसी योग की कथा को, ऐसे योग की कहानी को हम सुनने में असमर्थ हैं। अर्थात ऐसी छल कपट से परिपूर्ण योग साधना रूपी कथा को हम नहीं सुन सकते हैं।
श्रवण चीर सिर जटा बधावो, ये दुख कौन समाई। हे उद्धव जी, योग साधना के लिए तो तुम गोपी योगियों के समान हमसे कानों को चिरवाने और सिर पर जटा बांधने के लिए कहते हो, ये दुख कौन समाई। इस असहनीय दुख को, ऐसे असहनीय दुख को कौन सहेगा। चंदन तज अंग भस्म बतावत। हे उद्धव जी, तुम तो शीतल चंदन को त्याग कर अंगों पर भस्म राख लगाने के लिए कहते हो। बिरह अनल अति दाही। ऐसा करने से अर्थात शरीर पर भस्म राख लगाने से जो शरीर की तपन है अर्थात हमारे विरह रूपी अग्नि है और अधिक बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। हे उद्धव जी, योगी जन जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने की इच्छा से भ्रमित होते रहते हैं, वह ईश्वर तो, वह परब्रह्म तो हमारे अंदर ही बसा हुआ है, हमारे अंदर ही निवास करता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, सूर्य श्याम तय न्यारी ना पल छिन ज्यों घट तय परछाई। हे उद्धव जी, जिस प्रकार से शरीर से प्रतिबिंब उसकी छाया अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। इसमें अब हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा ब्रज है, आप जानते हैं, यमक रूपक दृष्टांत और श्लेष अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं, माधुरी गुण है और छंद में हम गेय पद लिखेंगे। अगला पद, लरिकाई को प्रेम कहाओ अली कैसे छूट। लरिकाई माने बचपन के, को माने के प्रेम माने प्रेम, को माने को, अली माने भावरा अर्थात हे उद्धव जी, कैसे माने कैसे छूटत माने छूट सकता है। कहाँ कहूँ, कहाँ माने कहाँ तक, कहूँ माने कहूँ। ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र माने चरित्र को, अंतर्गत ही लूटत, अंतर्गत ही मन का आनंद, लूटत माने लूटना। वह चितवनी, चितवनी माने तिरछा देखना, तिरछी भूमि। वह चाल मनोहर, मनोहर माने मन को हरने वाली। वह मुस्कानी मंद धुनि गावन, मंद माने मंद, धुनि माने धुन, गावन माने गाना, यानी बंसी के द्वारा मंद मंद ध्वनि में गाना। नटवर माने लीलाधारी भेष, नंद नंदन को, नंद माने नंद के, नंदन माने पुत्र को माने का, वह माने वह, विनोद हंसी मजाक करना। वह बन तय आवती, वह माने उनका, बन माने बन, तय माने से, आवनी माने आना। चरण कमल, चरण रूपी कमलों की, सौह माने कसम, करती महु माने खाती हैं। यह संदेश मोहि माने हमें, मुझे, विष सम, विष के समान, लागत माने लगता है। सूरदास जी कहते, पल माने क्षण, मोहि माने मुझे या मुझसे, न माने नहीं, विसृत माने भुलाया जाता है। मोहन माने मन को हरने वाले, मूर्त माने मूर्ति, सोवत माने सोते, जागत माने जागते। अर्थात चाहे हम सोती हों अथवा जागती हों, श्री कृष्ण की वह मनोहारी मूर्ति, उस मनोहारी मूर्ति को या वह मनोहारी मूर्ति हम नहीं भुला पाते हैं, उस मूर्ति को हम नहीं भूल सकते हैं। देखेंगे, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, लरिकाई को, इसमें जो है एक गोपी उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा जो स्नेह है वो बड़ा पुराना है, वह यूं ही वह बचपन का प्रेम जो है इतनी आसानी से नहीं छूट सकता है। इसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, लरिकाई को प्रेम कहाओ अली कैसे छूटत। हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई 2-4 दिन का प्रेम नहीं है, बल्कि बरसों पुराना प्रेम है। हम और उनका, हमारा और उनका यह जो प्रेम है ये बचपन से चला आ रहा है। कैसे छूटत, भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हम, हे उद्धव जी, हम तुम्हें
ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक और कितना बताएं। उनके साथ बिताए हुए एक एक पल अंतर आत्मा को परमानंद लुटाने जैसे हैं, अंतर आत्मा को आनंदित करने परमानंदित करने जैसे हैं। उदय जी, वह चितवनी, वह चाल मनोहर, उनकी वह तिरछी भौहें, वह मुग्धाकारी चाल, वह मुस्कान और मंद धुनि गावनी और बांसुरी के गाने की वह मधुर ध्वनि, नटवर भेष, उनका लीलाधारी भेष, नंद नंदन का वह विनोद, नंद के पुत्र श्री कृष्ण का वह हंसी मजाक करते हुए वह बनतयाना, वन से लौटने की जो छटा है, वह मन को परमानंदित करती रहती है या परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। चरण कमल की सौंह करती हूँ, गोपी कहती है कि मैं उन श्री कृष्ण के चरणवत कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मोहि विषम लागत। कहती हूँ कि तुम्हारा यह निर्गुण की उपासना का जो संदेश है वह हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास पल मोहिना बिसरति मोहन मूरत सोवत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मुझे उनकी वह मोहनी मूर्ति सोते अथवा जागते एक पल के लिए भी नहीं भूलती है। अर्थात हम चाहे सोते हों अथवा जागते हों, हर क्षण श्री कृष्ण की वो मोहिनी मूर्ति हमारे हृदय में बसी रहती है। फिर उसको हम सदैव के लिए कैसे भुला सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण की वह मूर्ति, श्री कृष्ण के उस रूप को, उनके प्रेम को हमेशा के लिए भुलाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। अब इसमें हम भाषा देखेंगे। ब्रज भाषा है, अनुप्रास एवं प्रश्न अलंकार है, इसमें पूछा भी गया है। रस शांत है, अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं और जो छंद है वो ज्ञेय पद है।